हेलो माय ब्यूटीफुल ऑडियंस, वेलकम बैक टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ सीसी एकेडमी। सीसी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो कंटिन्यू करते हैं अपने करंट अफेयर की सीरीज को। आई होप आप जो है इस सीरीज को कंटिन्यू वॉच करेंगे, आपके एग्जाम में बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलिए स्ट्रेट फॉरवर्डली चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो हम आज 41st क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, Which city was recently recognized as UNESCO Creative City of Gastronomy? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी समृद्ध पाक कला के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर है लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ। What is the India's current global honey exporting ranking? वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर शहद निर्यातक देशों में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है हनी एक्सपोर्टिंग रैंकिंग में। 43rd question is, how many Guinness World Records has India achieved under the nationwide health initiative Healthy Women Strong Families campaign? भारत ने राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य पहल स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं? तो 3 इसका सही आंसर है। 44th क्वेश्चन इज, वेयर वाज द 8th रीजनल कंसल्टेशन मीटिंग ऑन फैसिलिटी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D रिसेंटली हेल्ड? हाल ही में कहाँ अनुसंधान एवं विकास में सुगमता पर 8वीं क्षेत्रीय परामर्श बैठक आयोजित की गई? इसका सही आंसर है तिरुवनंतपुरम में। 45th क्वेश्चन इज, विच कंट्री रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च द सिजो 21 क्रूड स्पेसक्राफ्ट? हाल ही में किस देश ने सेंजो 21 चालक दल अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो चाइना ने। 46th question is, who is celebrating the Tribal Pride Year fortnight from November 1st to 15th 2025? 1 से 15 नवंबर 2025 तक किसके द्वारा जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जा रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। 47th question is, where will India host 3 major international maritime events in February 2026? भारत फरवरी 2026 में कहां 3 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम। 48th question is, with which company has Google recently partnered to increase the use of artificial intelligence AI in India? हाल ही में गूगल ने किस कंपनी से भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उपयोग को बढ़ाने के लिए साझेदारी की है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ। 49th क्वेश्चन इज, हु लॉन्च द इंडियन नेवी GSAT-7R CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑन नवंबर 2nd 2025? किसके द्वारा 2 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना के GSAT-7R CMS-03 संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है? तो इसका सही आंसर है इसरो। 50th question is, recently the government of India launched the first fully digital national marine fisheries census 2025. हाल ही में भारत सरकार ने पहली पूर्णतः डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 का शुभारंभ किया है। तो कहाँ किया? कोची में। 51st question is, where will Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurate the Emerging Science and Technology इनोवेशन कॉन्फ्रेंस ESTIC 2025? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन किया न्यू दिल्ली में। 52nd क्वेश्चन इज, वेयर वाज द 43rd सेशन ऑफ यूनेस्को जनरल असेंबली रिसेंटली हेल्ड? हाल ही में यूनेस्को के महाधिवेशन के 43वां सत्र कहां आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन हुआ उज्बेकिस्तान में।
53rd question is recently launched indigenous GSAT 7R CMS-03 will provide robust telecommunication coverage in which geographical region? हाल ही में लॉन्च स्वदेशी GSAT 7R CMS-03 किस भौगोलिक क्षेत्र में मजबूत दूर संचार कवरेज प्रदान करेगा? तो इंडियन ओशन रीजन यानी हिंद महासागर क्षेत्र में। 54th question, approximately how many tons of natural honey worth $177.55 million were exported by India in the financial year 2023 to 2024? भारत द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में 177.55 मिलियन डॉलर मूल्य का कितने टन प्राकृतिक शहद निर्यात किया गया? तो 1.07 लाख मीट्रिक टन। 55th question is, in which city did Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated the new building of Chhattisgarh Legislative Assembly on November 1st, 2025? 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के भवन का उद्घाटन किया है? तो नवा रायपुर में। 56th question, under which amendment the words socialist and secular were added in the preamble of the Indian Constitution? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो 42nd अमेंडमेंट यानी 42वां संशोधन। कब हुआ था? 1976 में। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। 57th question is, the Mackenzie River system is located on which continent? मैकेंजी नदी प्रणाली किस महाद्वीप में स्थित है? नॉर्थ अमेरिका। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मैकेंजी रिवर सिस्टम क्यों यहाँ पे आया है? क्या इस नदी घाटी परियोजना के तहत भारत में कोई और नदी घाटी परियोजना शुरू की गई थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 58th question, Khajuraho temples, one of the most important specimens of Indian art, are built in which style? भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में खजुराहो मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो नागर स्टाइल में। आपने बताना है कि खजुराहो टेम्पल क्या यूनेस्को में शामिल है या नहीं है। इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट जो है खजुराहो टेम्पल से रिलेटेड आपने कमेंट सेक्शन में करना है। 59th question is, igneous and sedimentary rocks can turn into metamorphic rocks due to what? आग्नेय और अपसादी शैल किस कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं? तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से igneous और सेडिमेंट्री रॉक किसमें कन्वर्ट होते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। 60th question, 1 barrel of oil is approximately equal to how many liters? तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? तो 159 लीटर। ए 1 बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर्स। तो जी हमने कवर कर लिए हैं 60 क्वेश्चन 3 वीडियोस में। 60 क्वेश्चन एक वीडियो में हम 20 क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप जो है इस सीरीज को एंजॉय करेंगे। कल मिलते हैं और नए सीरीज के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।